तो जी सवाल इस समय ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को राजस्थान में चुनाव प्रचार के समय पर पनौती बोलकर खुद के ही लिए कब्र खोद ली। राहुल गांधी दरअसल खुद, जो कि कांग्रेस में पिछले करीब 15-20 सालों से भी ज्यादा समय सक्रिय हैं, वो अभी तक कांग्रेस को एक भी बड़ा चुनाव जिताकर दे नहीं पाए। ऐसे में पनौती कौन है और कौन नहीं है, इसके ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। और लोगों का एक तरह से यह भी मानना है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा मौका देकर, भाजपा को बहुत बड़ा मौका देकर, जैसा कि उन्होंने पिछले चुनाव में किया था चौकीदार चोर है चिल्लाकर। दरअसल क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ट्रेंड कर रहा पनौती चुनावी राजनीति में अब दाखिल कर चुका है। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए। चुनाव नतीजे आने से पहले ही खत्म हो भी गया। जिस दिन अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बाद में मैच खत्म होने से पहले वे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे भी। फाइनल मैच को लेकर पूरे देश में जोश का माहौल था, लेकिन भारत मैच हार गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयी कैप्टन को कप दिया और सीधे ग्रीन रूम पहुंच गए, जहां पूरा माहौल गमगीन था। तस्वीरें सामने आई तो खिलाड़ियों को गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को वैसे ही डांडस बंधाते देखा गया, जैसे चंद्रयान मिशन 2 फेल होने जाने के बाद में वो सिसकते हुए इसरो के प्रमुख के सिवान को चुप करा रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी का स्टेडियम पहुंचना और फिर खिलाड़ियों के ग्रीन रूम में घुस जाना बेहद नागवार गुजरा। तभी तो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार के बाद में प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताते हुए राहुल गांधी बता रहे हैं कि पीएम का मतलब पनौती मोदी होता है। हर जगह की तरह राजस्थान की एक रैली में राहुल गांधी सत्ता में आने पर कांग्रेस की जातिगत जनगणना के वादे को दोहरा रहे थे और तभी अचानक वर्ल्ड कप की तरफ शिफ्ट हो गए। राहुल गांधी अपने उस बयान की याद दिला रहे थे कि जब मोदी मानते ही नहीं और गरीबी ही सबसे बड़ी जाति बताते हैं, तो वे खुद ओबीसी कैसे हुए। राहुल गांधी बाड़मेर की बायू रैली में भाषण दे रहे थे। वे बोल रहे थे कि पहले अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी आते थे और बताते थे कि मैं ओबीसी हूं, याद है। ये सुनते ही भीड़ में से कुछ लोग पनौती पनौती कहकर शोर मचाने लगे। जाहिर है कांग्रेस समर्थक ही रहे होंगे, जो सोशल मीडिया के ट्रेंड वाले अंदाज में रिएक्ट कर रहे होंगे। रैली में आए लोगों के मुंह से पनौती पनौती सुनकर राहुल गांधी भी कहने लगे, हाँ क्या पनौती पनौती, अच्छा भला वहां पर हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, लेकिन जनता जानती है। राहुल के ये कहते ही रैली में मौजूद कुछ लोग पीएम मोदी के लिए बोलते हैं पनौती पनौती। उनके ऐसा कहने पर राहुल गांधी भी कहते हैं, हाँ क्या पनौती पनौती, अच्छा भला हमारे लड़के जीत रहे थे, वही सब बात है, लेकिन ये सब हमारा टीवी नहीं दिखाएगा। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी का मतलब होता है पनौती मोदी और कुछ भी नहीं। अब ये बात कई लोगों को बचकानी लगती है, लेकिन क्या राहुल गांधी मध्य प्रदेश चुनाव कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में अपने लिए मूर्खों के सरदार सुनकर गुस्से में थे? पप्पू शब्द की परवाह करना तो वे पहले ही छोड़ चुके हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि मूर्खों के सरदार को राहुल गांधी ने दिल पर ले लिया? राहुल गांधी भी तो मध्य प्रदेश के लोगों को बीजेपी के स्लोगन वोकल फॉर लोकल वाली बात ही समझा रहे थे। मेड इन मध्य प्रदेश समझाते समझाते वो मेड इन चाइना मोबाइल का जिक्र करने लगे थे, लेकिन ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राहुल गांधी की कम जानकारी का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी लोगों को बता रहे थे कि देश में कितने मोबाइल बन रहे हैं, लेकिन उनका नाम लेने की जगह मोदी ने उनको मूर्खों के सरदार कहकर संबोधित किया था। तो क्या राहुल गांधी का यही गुस्सा फूट पड़ा है और वो राजस्थान चुनाव के लिए प्रचार के दौरान बाड़मेर की बायू रैली में प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बता रहे हैं? कभी कभी राहुल गांधी के स्टैंड को लेकर हैरानी भी होती है। क्या दरअसल ये वही राहुल गांधी हैं जो 2017 के गुजरात चुनाव के दौरान जब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच आदमी बोल दिया था, तो माफी मंगवा कर ही चैन लिया था। मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करी थी। तब तो राहुल गांधी समझ रहे थे कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, तब वे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का हवाला दे रहे थे। तब तो वे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का नाम लेकर कांग्रेस के चुनावी कैंपेन विकास गांडो थायो छे तक बंद करवा दिया था। असल में कांग्रेस के कैंपेन को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया था कि हूं छू गुजरात, हूं छू विकास, सारे मोदी चोर होते हैं क्या, बोलकर मोदी सरने पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को 2 साल की सजा तक हो गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बहाल हो गई। टीम इंडिया के क्रिकेट मैच हारने के बाद आरजेडी नेता और बिहार की नीतीश कुमार सरकार में मंत्री सुरेंद्र राम ने फाइनल में भारत की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बता डाला और राजस्थान के आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने तो मोदी को हार का जनरेटर तक बता डाला। हनुमान बेनीवाल पहले एनडीए में बीजेपी के साथ हुआ करते थे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर अलग हो गए। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत भी हार के लिए मोदी को जिम्मेदार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग था। संजय राउत का आरोप है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर
नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया गया ताकि वहां वर्ल्ड कप जीते तो ये मैसेज जाए कि स्टेडियम में मोदी थे इसलिए वर्ल्ड कप जीता है। वैसे वे ये भी समझा रहे थे कि अगर फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम या कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ होता तो भारत क्रिकेट का विश्व विजेता बन सकता था। ये तो हुई हार के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराने की बात है। गुजरात चुनाव के दौरान एक बार तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक बोल डाला था। सोनिया गांधी ने मोदी के लिए ऐसा 2002 के गुजरात दंगों को लेकर कहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस वो चुनाव हार गई थी, ये 2007 की बात है। ठीक ऐसे 2014 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को लेकर चाय पिलाने की बात कर दी थी और मोदी के खुद को चाय वाला बताते ही लोग दिल खोलकर अपने वोट उड़ेल गए। ऐसी बात 2019 के आम चुनाव में देखने को मिली थी। राहुल गांधी पूरे चुनाव एक नारा लगाते रहे, चौकीदार चोर है। राहुल गांधी के नारे के काउंटर को करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम के पहले सोशल मीडिया पर चौकीदार शब्द जोड़ लिया और चुनाव जीतने के बाद ही हटाया। हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। निजी हमले का घातक नतीजा और चुनाव में भी देखने को मिला है। जैसे 2015 के बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए में खोट बताना बहुत भारी पड़ा था। मोदी शाह की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था और उससे ठीक पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के गोत्र पर सवाल उठाने की वजह से बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। मौजूदा विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में सिर्फ एक पॉजिटिव शब्द सुनाई पड़ता है, पांडव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी शिवराज के साथ साथ जांच एजेंसियों को जोड़ते हुए बीजेपी की पांडवों से तुलना कर दी थी, लेकिन फौरन ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को कौरव बताना शुरू कर दिया। साथ ही उसी क्रम में धृतराष्ट्र शब्द का भी इस्तेमाल हो चुका है। मध्य प्रदेश चुनाव में ही प्रियंका गांधी वाड्रा मामा के नाम से लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान को कंस मामा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार तक कह चुकी हैं। वहीं सलमान खान की फिल्म तेरे नाम की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी को तेरे नाम फिल्म बनवाने की सलाह भी दे दी। देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में अब बस आखिरी 2 दौर की वोटिंग बाकी। 25 नवंबर को राजस्थान में और 30 नवंबर को तेलंगाना में और उसके बाद 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे आने की उम्मीद है। देखना यह है कि पीएम का मतलब पनौती मोदी का असर चौकीदार चोर जैसा ही होता है या कुछ और। मेरे से वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।